गर्भ में एक बातचीत प्रसव के बाद जीवन पर एक दृष्टांत। एक माँ के गर्भ में दो बच्चे थे। एक ने दूसरे से पूछा, क्या तुम प्रसव डिलीवरी के बाद के जीवन में विश्वास करते हो? दूसरे ने उत्तर दिया, बिल्कुल, जरूर कुछ तो होगा प्रसव के बाद। शायद हम यहाँ उसी जीवन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जो आगे आने वाला है। पहले ने कहा, बकवास, प्रसव के बाद कोई जीवन नहीं होता। ऐसा जीवन कैसा होगा? दूसरे ने कहा, मुझे नहीं पता, पर शायद वहां इस जगह से ज्यादा रोशनी होगी। हो सकता है हम अपने पैरों से चलें और अपने मुंह से भोजन करें। शायद हमारे पास और इंद्रियां हो जिन्हें हम अभी समझ भी नहीं सकते। पहले ने हंसते हुए कहा, ये सब असंभव है। चलना तो भूल ही जाओ और मुंह से खाना। कितना हास्यास्पद है। अभी तो नाल अम्बिलिकल कॉर्ड से हमें सब कुछ मिल रहा है। नाल इतनी छोटी है, वही हमारी जिंदगी है। प्रसव के बाद जीवन की कल्पना भी बेकार है। दूसरे ने जोर देते हुए कहा, मुझे लगता है कुछ तो जरूर होगा, और शायद ये सब जो हम अभी जानते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं। हो सकता है वहां इस नाल की जरूरत ही ना हो। पहला बोला, अगर जीवन है तो अब तक कोई लौटकर क्यों नहीं आया? प्रसव ही जीवन का अंत है। इसके बाद अंधकार, मौन और शून्यता के अलावा कुछ नहीं है। दूसरे ने शांति से कहा, शायद हम वहां माँ से मिलेंगे और वो हमारी देखभाल करेगी। पहले ने हंसते हुए कहा, माँ, तुम माँ में विश्वास करते हो? कितना मजाक है। अगर माँ है तो वो अभी कहाँ है? दूसरे ने उत्तर दिया, वो हमारे चारों ओर है। हम उसी के भीतर हैं। हम उसी से बने हैं। उसी में हमारा जीवन है। उसके बिना ये दुनिया संभव ही नहीं है। पहला बोला, मैं उसे नहीं देख सकता, इसलिए मेरे लिए वो अस्तित्व में नहीं है। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जब तुम शांत होते हो, अपने भीतर झांकते हो और गहराई से सुनते हो तो उसकी उपस्थिति महसूस होती है। तब उसकी प्रेमपूर्ण आवाज भी सुनाई देती है, ऊपर से आती हुई। जैसे गर्भ में बच्चा माँ की उपस्थिति को नहीं देख पाता, पर वो हर पल उसकी देखभाल करती है। वैसे ही हम भी इस सृष्टि रूपी गर्भ में हैं, प्रकृति माँ की गोद में। हम उन्हें देख नहीं सकते, पर वो हर पल हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर भी। थोड़ा शांत हो जाए, भीतर उतरिए। कभी कभी जब आप गहराई से सुनते हैं तो प्रकृति माँ की ममतामयी आवाज सुनाई देती है।